अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है। क्या कह रहे हैं ये? इफ ए बी एंड सी आर द एलएथ एमएथ एंड एनएथ टर्म्स ऑफ एन ए पी। ठीक है, यहाँ पे तीन अल्फाबेट दिए हुए और कहा गया है ए जो है वो एलएथ टर्म है, ठीक है, बी जो है वो एमएथ टर्म है और सी जो है वो एनएथ टर्म है किसकी, ए पी की। तो शो करें ए एम माइनस एम प्लस बी एन माइनस एल प्लस सी एल माइनस एम जो है 0 के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला बच्चों सवाल है। तो यहां लिखेंगे हम लेट ए बी एंड सी आर द एलएथ एमएथ एंड एनएथ टर्म, ठीक है, ऑफ ए पी। अब ए पी की जो है एलएथ टर्म ए है, एमएथ टर्म बी है, एनएथ टर्म सी है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आप जरा समझिए। अब देखें, हम क्या करते हैं, जब एनएथ टर्म निकालनी होती है तो हम लिखते हैं ए एन। क्लियर हो गया? एनएथ टर्म निकालनी है तो ए एन लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ कह रहे हैं ये एलएथ टर्म क्या है, एलएथ टर्म क्या होगा, एलएथ टर्म होगा ए एल, ठीक है। एमएथ टर्म क्या होगा, एमएथ टर्म होगा बच्चों ए एन, और एनएथ टर्म क्या होगा, एनएथ टर्म होगा ए एन। क्लियर हो गया? आप ए की जगह टी भी लिख सकती हैं, आपको बता दिया पहले। तो एलएथ टर्म कौन सी है, एलएथ टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एलएथ टर्म यहाँ है ए। एमएथ टर्म कौन सी है, एमएथ टर्म है यहाँ पे बी, और एनएथ टर्म कौन सी है, एनएथ टर्म है सी। क्लियर हो गया? ये तीन आप देख लें जरा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन में जो कहा गया था वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, बाय जर्नल टर्म फॉर्मूला, ठीक है, जर्नल टर्म फॉर्मूला। अब बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली जब हम कोई जनरल टर्म मालूम कर रहे होते हैं एनएथ टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर हो गया? अब हमें यहाँ पे ना तीन इक्वेशंस बनानी है, एक एल के लिए, एक एम के लिए, एक एन के लिए। क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है ए एन, तो हम क्या लिख देंगे, ए एन की जगह ए एल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए एल और बाकी चीज एज इट इज इक्वल्स टू ए प्लस, यहां आता था एन माइनस वन, क्या आता था बच्चों, एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ एन था। अब चूंकि यहाँ एल है तो यहाँ क्या आएगा, एल माइनस वन। क्लियर हो गया? ये स्मॉल है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे की इक्वेशन बनाते हैं बच्चों, किसकी, ये किसकी इक्वेशन बनाई थी हमने, एल वाले की। अब बनाते हैं एम वाले की इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो इसकी इक्वेशन बनेगी बच्चों कुछ ऐसे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस वन और डी, और तीसरी इक्वेशन जो बनेगी बच्चों वो बनेगी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये है इक्वेशन वन, ये है इक्वेशन टू, ये है इक्वेशन थ्री। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब क्या करें, अब थोड़ा सा गौर करिएगा, देखें जरा इधर। अब ये ए एन लिखा हुआ है, ए एल को किसके बराबर लिया हमने, ए के, ए एन को किसके बराबर लिया, बी के, और ए एन को किसके बराबर लिया, सी के हम बराबर ले चुके। क्लियर हो गया? अब देखें, ए एल की जगह आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए, और बल्कि इसको अभी ऐसे रहने, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। ये ए एल की जगह ए एल आएगा और यहाँ पे ए एम आएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, अब कोई भी दो इक्वेशंस लेंगे, जैसे हम ले रहे हैं वन और टू, ठीक है, इन दोनों को कराएंगे सब्ट्रैक्ट। क्यों कराएंगे अभी समझ में आएगा आपके। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, वन को टू से या टू को वन से माइनस कर दें, तो उसके लिए पहले हम वन लिख रहे हैं, ठीक है, ए एल इज इक्वल टू ए प्लस एल माइनस वन डी, और दूसरी इक्वेशन है एन वाली, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब माइनस करना इक्वेशन को, तो आपको पता है रूल क्या है, जहां पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको डिस्टर्ब नहीं करें। अब कैंसिल क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल हो रहा है ए ए। क्लियर हो गया? क्या कैंसिल हो रहा है, ए और ए कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा ए एल माइनस ए एम। क्लियर हो गया? ए एल माइनस ए एम। अच्छा जी, इज इक्वल्स टू, यहां क्या बचा, यहां बचा एल माइनस वन डी
देन माइनस, और यहाँ क्या बचा, m माइनस वन डी। क्लियर हो गया? तो यहाँ आ जाएगा ए एल माइनस ए एम इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, अब क्या करें, डी को मल्टीप्लाई करें, डी एल जा ये हो गया डी एल, और डी वन जा ये हो गया डी, डी एम जा ये हो गया डी एम। ठीक है, और डी को माइनस वन से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस डी। ठीक है, प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा। अब कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर दें बच्चों, ये दो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा, यहाँ लिख देता हूँ ए एल माइनस ए एम इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा एल माइनस एन। क्या बचा बच्चों, एल माइनस एन, तो यहाँ बचा डी कॉमन और अंदर बचा एल माइनस एम। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अब थोड़ा सा गौर करिएगा जो मैं यहाँ बताने वाला था आपको। अब देखिए एल, एल की जगह क्या लिख सकते हैं, एल की जगह ए लिख सकते हैं, और ए एम की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए एम की जगह आप लिख सकते हैं बी। तो ये बना ए माइनस बी इज इक्वल्स टू डी, और यहां बचेगा एल माइनस एम। ठीक है, डी डिवाइड हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, सॉरी डी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो ए माइनस बी अपॉन डी एल माइनस एम। ठीक है, ये हमारे पास एल माइनस एम की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? अब सुने, बल्कि पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर इसको रब करके आगे करते हैं। ओके, वन और टू को तो हमने सब्ट्रैक्ट करा के ये इक्वेशन बनाई थी एक। अब लेते हैं टू और थ्री को। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू एंड थ्री। अब टू क्या है, टू में लिख रहा हूं यहाँ पे ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस वन डी, और थ्री क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कराना है, सब्ट्रैक्ट के लिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा ए माइनस सॉरी ए एन माइनस ए एन। क्लियर? और यहाँ बचेगा एम माइनस वन डी, और देन अगेन माइनस, देन डी पहले लिखने चले, और यहाँ बचेगा एन माइनस वन। तो डी से मल्टीप्लाई करें, डी एम जा डी एम, डी वन जा डी, डी एन जा डी एन, और माइनस माइनस प्लस डी वन जा डी। अब कैंसिलेशन हो रही है बच्चों, ये दो कैंसिल हो गए, इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो डी कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया एन माइनस एन। और अब देखें, यहां पे हमने पुट किया था ए एल की जगह ए और ए एम की जगह बी, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब देखिए ए एम की जगह मैं क्या पुट करूं, अगर आप तो वीडियो को पीछे करेंगे, मैंने रब किया है, तो ए एम बराबर था बी के और ए एन बराबर था सी के। क्लियर? तो बी माइनस सी अपॉन ये नीचे आ जाएगा डी, और यहां बचेगा एन माइनस एन। तो ये हमने इक्वेशन बनाई है किसकी, m माइनस एन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हमने वन टू को सब्ट्रैक्ट करा के ये इक्वेशन बना ली, और टू थ्री को सब्ट्रैक्ट करा के ये इक्वेशन बनाई है। अब रह गई हमारे पास वन थ्री, तो अब यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड थ्री। वन क्या थी बच्चों, अगर आपको याद हो, वन थी ए एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एल माइनस वन डी। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों, थर्ड थी ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो एज यूजुअल ए और ए तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा ए एल माइनस ए एन। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एल माइनस वन और डी और माइनस का साइन, और यहाँ क्या बचा, पहले डी लिख देता हूं मैं एंड देन एन माइनस वन लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें, डी एल जा डी एल, डी वन जा डी, डी एन जा डी एन, और माइनस माइनस प्लस डी वन जा डी। तो अगेन एज यूजुअल डी और डी कैंसिल, डी एन डी एल और डी एन में से कॉमन आएगा डी, तो अंदर रह गया एल माइनस एन। और आपको पता है ए एल किसके बराबर था, ए एल बराबर था ए के, और ए एन बराबर था सी के। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए माइनस सी अपॉन एल सॉरी ए माइनस सी अपॉन डी, और यहां रह गया एल माइनस एन। तो हमने ये एक और इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो तीन इक्वेशन बन गई बच्चों हमारी, तो इसको हम रब करते हैं। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन था ये रहा,
क्या लिखा हुआ है, ए एम माइनस एन, ठीक है। उसके बाद बी एन माइनस एल एंड देन सी एल माइनस एम, और किसके बराबर है, 0 के बराबर। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, आप देखें ए की प्लेस पे ए आ गया, एम माइनस एन की जगह देखें, एम माइनस एन की जगह क्या लिखा हुआ है, बी माइनस सी अपॉन डी, क्लियर, बी एज इट इज। अच्छा जी, अब क्या होगा यहाँ पे, एन माइनस एल, देखिए बच्चों यहाँ पे निकालना है एन माइनस एल, लेकिन हमने जो यहाँ निकाला है ये क्या निकाला है, एल माइनस एन, ठीक है। तो एन माइनस एल कैसे आएगा आप बताइए। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूं एन माइनस एल निकालना हो, तो ये वाली चीज के भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सी माइनस ए हो जाएगा, तो सी माइनस ए अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है, हमने देखा नहीं था। तो अब एन माइनस एल की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, अब एन माइनस एल की जगह पुट करेंगे सी माइनस ए और अपॉन डी, क्लियर, प्लस सी एज इट इज। अच्छा, एल माइनस एम क्या निकाला था हमने, किसी को पता है, एल माइनस एम क्या निकाला था, एल माइनस एम हमने निकाला होगा, ये निकाला होगा ए माइनस बी अपॉन डी, क्लियर हो गया। अच्छा, आप एक काम करें, डिनोमिनेटर में तीनों में डी कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन डी तो अब आ जाएगा बाहर, ठीक है, अंदर रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें, ए को बी से करें ए बी, ए को सी से करें ए सी, बी को सी से करें बी सी, बी को ए से करें ए बी, सी को ए से करें ए सी, और सी को बी से करें बी सी, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको, बी सी माइनस बी सी प्लस कैंसिल, ए बी माइनस ए बी प्लस कैंसिल, ए सी प्लस ए सी माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन डी, और यहां बचेगा 0, और 1 अपॉन डी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आ गया, ठीक है। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लिया है किसके, राइट हैंड साइड के बराबर लिया, क्लियर हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके बच्चों, पार्ट 2 है, ये भी वैसे ही होगा, सवाल वही है, इफ ए बी सी आर द एलएथ एमएथ और एनएथ टर्म ऑफ एन एपी, ये चीज 0 के बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो गिवन क्या है बच्चों, कि हमारे पास एलएथ टर्म जो है वो बराबर है ए के, एमएथ टर्म जो है वो बराबर है बी के, और एनएथ टर्म जो है वो बराबर है सी के, क्लियर हो गया। तो एलएथ टर्म को और कैसे लिख सकते हैं, हम आपको बताया था, एलएथ टर्म को हम लिखते हैं ए एल, और एमएथ टर्म को लिखते हैं हम ए एम, और एनएथ टर्म को हम लिखते हैं ए एन, क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, बाय जर्नल टर्म फॉर्मूला, फॉर्मूला बेसिकली होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इस फॉर्मूलाज को, ये बल्कि इस फॉर्मूले को इस टर्म में लाना है। अब चूंकि पहली तीन चीजें हमारे पास, तो 3 इक्वेशंस आएंगी, तो सिर्फ क्या चेंजिंग आएगा, यहाँ एन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो यहाँ पे एल आ गया और यहाँ पे एल आ गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, यहाँ पे एम आएगा और यहाँ पे एम आ जाएगा, इक्वेशन 2 हो गई। और इक्वेशन 3 कैसे बनेगी, यहाँ एन आएगा और एन माइनस 1 डी हो गया, क्लियर हो गया। अब कोई सी 2 इक्वेशन को ले लें, 1 और 2 को लेते हैं, और उन दोनों को क्या कराते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है बच्चों, यहां लिख देखो, ए एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एल माइनस 1 डी, और दूसरी इक्वेशन क्या है, ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस 1 डी। अब माइनस करेंगे बच्चों इसको, ये माइनस ये माइनस ये माइनस दोनों कैंसिल, ए एल माइनस ए एम इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एल माइनस 1 डी, और नीचे माइनस आ गया, क्या बचा यहाँ पे, डी एम माइनस 1, क्लियर। अब इसको खोलें बच्चों, डी को एल से करें डी एल, डी को 1 से करें डी, डी को एम से करें डी एम, और माइनस माइनस प्लस, डी बन जाए डी, क्लियर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास डी कॉमन बचा और अंदर बचा एल माइनस एम, क्या बचा बच्चों, एल माइनस एम। अब देखें यहां क्या लिखा हुआ बच्चों, यहां पढ़े,
यहाँ लिखा हुआ है ए एल और ए एम। ए एल को हमने किसके बराबर लिया था, ए के बराबर, तो यहाँ आ गया ए। और ए एम को किसके बराबर लिया था, बी के बराबर, ये आ गया बी। क्लियर हो गया। अब क्या करें, अच्छा जी, अब बस इधर ही रहने दें इसको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये हमने ये निकाल लिया। अब आ जाए इक्वेशन नंबर 2 में, बल्कि 1 और 2 तो सॉल्व कर ली, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, इक्वेशन 2 है हमारे पास ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस 1 डी, और इक्वेशन 3 क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ऐसा करेंगे कि माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस दोनों कैंसिल, तो ये बचा ए एम माइनस ए एन इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा एम माइनस 1 डी, देन माइनस, और यहाँ बचेगा डी एन माइनस 1। क्लियर। मल्टीप्लाई कराएं, ए एम और एन तो एज इट इज आ जाएंगे, डी एम जा डी एम, डी वन जा डी, डी एन जा डी एन, माइनस माइनस प्लस, और डी वन जा डी। अच्छा, कैंसिल कौन से होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा डी कॉमन, अंदर आ गया एम माइनस एन, और यहाँ अच्छा ए एम की जगह क्या पुट करेंगे, ए एम की जगह वही बी पुट होगा, और ए एन की जगह सी पुट होगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, यहीं पे रोक देते हैं इसको। ये एक और इक्वेशन बना ली, ठीक है, ये अगर 4 इक्वेशन थी तो ये कौन सी हो गई, 5 हो गई। अब 6th इक्वेशन बनाते हैं, क्या करके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, क्योंकि 1 और 3 को अभी हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया। 1 क्या है बच्चों, 1 है ए एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और 3rd इक्वेशन है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब क्या आएगा बच्चों, यहाँ माइनस, दोनों कैंसिल, यहाँ बचेगा ए एल माइनस ए एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 डी, और माइनस डी एन, बल्कि ये एल है बच्चों, ठीक है, ये एल है, तो यहाँ लिख देते हैं एल माइनस 1, यहाँ पे एन माइनस 1। ए एल की जगह बच्चों क्या आएगा, ये देखें हमने क्या लिया, ए एल की जगह ए आएगा, ए एन की जगह सी आएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों डी एल जा डी एल, डी वन जा डी, डी एन जा डी एन, माइनस माइनस प्लस, डी वन जा डी, तो डी डी कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा डी कॉमन, एल माइनस एन अंदर, और यहाँ आ गया ए माइनस सी। अब एक काम करें, ठीक है, क्यों करेंगे वो बताता हूँ आपको, ये ए माइनस सी है ना बच्चों, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कोई बताएगा, ये ए माइनस सी की वैल्यू आई है, ठीक है, और अगर हमें ए माइनस सी की जगह सी माइनस ए बनाना हो इसको, तो क्या करेंगे बच्चों, सी माइनस ए बनाना हो तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एन माइनस एल। क्लियर हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये एन माइनस एल, ये हो गया। अब देखें, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। क्लियर हो गया, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखें क्या करेंगे, इसको रब करते हैं पहले, फिर बताता हूं मैं आपको। अब जो क्वेश्चन है ना बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू पुट करें, जो हमें प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है हमें, बी माइनस सी एन सी माइनस ए प्लस एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखें एल एज इट इज, बी माइनस सी की जगह, बी माइनस सी का है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, बी माइनस सी की जगह आएगा डी और एम माइनस एन, ठीक है, ये आ गया। और क्या करें, एम एज इट इज, सी माइनस ए की जगह, वो देखें सी माइनस ए की जगह डी एन माइनस एल, और ए माइनस बी की जगह, ए माइनस बी की जगह डी एल माइनस एम। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब डी कॉमन लेते हैं तीनों में से, तो डी कॉमन आ गया, अंदर बचेगा हमारे पास एल एम माइनस एन, एम एन माइनस एल, और एन एल माइनस एम। क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई करें बच्चों,
एलेंजा, एलएम, एलेंजा, एलन, एमेंजा, एमएन, एमेल्जा, एमएल। क्लियर हो गया? एनएल्जा, एनएल और एनएमजा, एनएम। ये ठीक है। अच्छा जी, ये एलएम है, ये एलएम है, तो एमएल या एलएम एक ही चीज है, दोनों कैंसिल। माइनस प्लस में ये एलएम है, ये एनएल है, ये दोनों कैंसिल। और ये एनएम है, ये एमएन है, ये दोनों कैंसिल। तो ये बचा डी जीरो, और डी जीरो तो जीरो होता है, तो ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, हेंस टू। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसको समझिएगा, बार बार वीडियो को पॉज करके जो समझ में आए देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।